आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। वरीय फिल्म अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी संबल के कल्की धाम पहुंची, जहां पहुंचकर वह शिलादान कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने कहा कि यह कल्की धाम प्रमोद कृष्णम जी ने इतना सुंदर कार्य को संकल्प लिया और मैं इसे गौरव समझती हूँ कि मुझे इधर एक शिलादान करने का सौभाग्य मिला। मुझे यह अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है और जब मैं ध्यान में थी कि मैंने कल्की के अवतार को देख लिया। आम आदमी तक में यही मैसेज कहना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द धर्म की वजह से ही कलयुग टिका हुआ है। जितने भी थोड़े से धर्म के लोग हैं उसकी वजह से कलयुग है और घोर कलयुग अभी नहीं आया है। सभी जगह लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी चीज ऐसे देख रहे हैं जो कभी देखी नहीं, ऐसी चीजें सुनाई दे रही है जो कभी सुनाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन इससे भी घोर कलयुग आने वाला है। लेकिन यह बचा सिर्फ कुछ धर्म के लोगों की वजह से ही है, जिन्होंने धर्म को मतलब हारे नहीं है। देखो, यह लड़ाई दानव देवता के बीच भी है। अपना समुद्र मंथन जो था वह असुर और देवताओं के बीच था। कलयुग भी उसी की कगार पर खड़ा है। देवी देवता और धर्म और अधर्म के बीच में जिस दिन धर्म एकदम नष्ट हो जाएगा उस दिन कल की अवतार आ जाएंगे। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। नहीं, ये कल की धाम, ये प्रमोद कृष्ण जी ने इतना सुंदर कार्य को लिया है, संकल्प लिया है और मैं इससे गौरवित समझती हूँ कि मुझे इधर एक शिला दान करने का जैसे एक सौभाग्य प्राप्त हो गया है। शायद कुछ मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मुझे ये अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और आपको मालूम है कि मैं स्वयं ऋषि जमदग्नि गोत्र से हूँ। इसी गोत्र में रेणुका ऋषि जमदग्नि के पुत्र हो गए परशुराम। तो मेरे गोत्र में ही परशुराम का अवतार हुआ है। और परशुराम के जो गुरु हैं अपने सॉरी नहीं अपने मैं इनका क्या नाम बोल रही थी अपना हाँ नहीं, उनके जो गुरु है परशुराम है वो भी परशुराम कल्की के ही गुरु है। और मैंने अपनी समाधि में, जब मैं समाधि के ध्यान में थी, मैंने कल्की अवतार को देख लिया है। मैंने उनको काफ़ी साल से वो सह्याद्री पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे हैं काफ़ी साल से। और यही परशुराम उनके गुरु हैं। उनको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सब इस ये कलयुग में जितनी लगने वाली विद्याएं सब उनको दे रहे हैं, उनको प्रशासित कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने उनको आध्यात्मिक के मायने नहीं, आम आदमी तक यही मैसेज मैं कहना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी, अभी ये क्या है, ये धर्म के वजह से कलयुग टिका है। जितने भी थोड़े से धर्म के लोग हैं उसके वजह से ये कलयुग है। कलयुग का घोर अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी भी आज लोग सब जगह देख रहे और कह रहे कि ये घोर कलयुग, अभी इससे क्या होगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही है जो कभी दिखनी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही जो नहीं सुननी चाहिए या सुनाई नहीं देनी चाहिए। सब हम लोग एकदम घोर इसमें आ चुके, विकृत स्थितियों में आ गए हैं। तो लेकिन इससे भी घोर आने वाला है। लेकिन ये बचा सिर्फ कुछ धर्म के लोगों के वजह से, जिन्होंने धर्म को एकदम मतलब हारे नहीं। वो देखो, ये लड़ाई दानव और देवता के बीच में हुई है। इवन अपना समुद्र मंथन जो था वो असुर और देवताओं के बीच में था। आज कलयुग भी उसी के कगार पे खड़ा है। देवी देवता और धर्म अधर्म के बीच में है। जिस दिन धर्म एकदम नष्ट हो जाएगा उस दिन घोर कल की अवतार आ जाएंगे। हम सब उसके ये है कि हमने प्रकृति को बिल्कुल समाप्त करके रख दिया हर चीज़ में। और हम लोग देख रहे कि थोड़ा बहुत धर्म का भी है। हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे तो वो दूसरे जो असुर लोग होते हैं वो अपने धर्म को नष्ट करने की, हानि करने की चेष्टा करते हैं। और जो भी धार्मिक लोग हैं उनकी भी बुद्धि को वो ये कर रहे हैं, उसको क्या करप्ट कर रहे हैं। बड़ा संकल्प लिया है, यहाँ पर मंदिर में मौजूद हैं आप, यहाँ पर मंदिर तैयार मस्जिद हरी मंदिर पे बात भी है, क्या करें जी। कल्की धाम के यहाँ पे इतना सारा कुछ, गौशाला बनने वाली है, काफ़ी चीज़ें धार्मिक होने वाले यहाँ
यहाँ विद्यापीठम होने वाला है, गौशाला होने वाली है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आके उन्होंने अपनी शिलान्यास किया है। तो और अयोध्या के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने दूसरा शिलान्यास किया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये बहुत बड़ी गौरवित है धर्म के लिए अपने। और क्या चाहिए? एक सवाल जी। इसके बाद अब अध्यात्म में महामंडलेश्वर आपके अखाड़ा की क्या लगता है? देखो, किन्नर अखाड़ा तो एक निमित्त हो गया, लेकिन मुझे महामंडलेश्वर जैसा एक भगवती का ही संकेत था। एक तो 140 साल के बाद वो कुंभ आया था, तो और उसमें सूर्य चंद्र और गुरु और सबकी अपने जो ग्रह हैं उनके सिर्फ ये था, मेल था। उसी क्षण मुझे बनना था, तो शायद वो भगवती की इच्छा होगी मेरी बुद्धि में उसने काम किया। जैसे बोलते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। तो बुद्धि स्मृति वाणी की अधिष्ठात्री आदिशक्ति पाराशक्ति सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। तो बुद्धि स्मृति वाणी की अधिष्ठात्री आदिशक्ति पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जो वाम देवताय रुद्राय प्रचोदयात्। अच्छा, भविष्य की क्या योजना है अब आगे? भविष्य की यही है कि जितना मैं धर्म से जुड़ूँ और लोगों को धर्म के लिए जुड़ाऊँ, बिकॉज अभी सनातन धर्म के लिए जोड़ूँ, यही मेरी प्रयत्न रहेगा कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का विनाश होना। मेरा सवाल ये है कि कल्की धाम आप आई हैं, बहुत बड़ा अनुष्ठान कल्की धाम निर्माण का है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से धाम से अब जुड़ी रहेंगी आगे? जी ज़रूर। अब ये मेरी पहली इधर आना नहीं होगा, शायद देखते भगवती क्या इच्छा है वही सोचती है। ऑल टुगेदर संभल जो है अब सवर रहा है, संभल जिस राह पर चला है एक उदाहरण के तौर पर पेश हो रहा है पूरे देश में। जी। और भी अभी कदम बाकी है, जो जहाँ पर मूर्तियाँ दबाई गई हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं, जहाँ वो अवशेष दबाए गए हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहा है, क्योंकि आप बॉलीवुड से रुक करके यहाँ पे आई हैं? देखिए, क्या था, अपने इतने सारे मुगल राज रहा है, कितने सालों का रहा है, कितने तो नेचुरली जब मुगल आएंगे तो वो अपना धर्म का स्थापित करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी मूर्ति भी उनके धर्म में लिखा है कि मूर्ति पूजा ये है निषिद्ध है, तो नेचुरली वो अपना धर्म को आगे रखेंगे। मैं तो सिर्फ बोलूँगी कि धर्म जैसे हिंदू मुसलमान और सब धर्म एक ही जगह प्रार्थना जाती है ऊपर। तो मैंने हमेशा वही संदेश दिया है कि एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा ही है दृष्ट बंदाना मुक्त सितरम। मतलब कि अगर आप एक में सबको देखो, सब में एक देखो, और जब तक आप, और यही संदेश है, यही बंद दृष्टाना, मतलब जो ऋषि है साधु है, अगर उसमें ये एकोसी सर्वत्र मुक्त प्रयासी सर्वदा, ये अष्टवक्रा में लिखा है कि जो एक में सब में एक देखेगा, जो अद्वैत देखेगा, यही सनातन धर्म है। आप सनातन के प्रचार के लिए निकले हैं, मोदी जी के समय में सनातन के लिए ये कार्यकाल कैसा है? स्वर्णकाल। मोदी जी पे तो साक्षात महाकाल की कृपा है, तो जब तक महाकाल की कृपा रहेंगे और उनकी भक्ति महाकाल के लिए रहेगी, महाकाल टिका के रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर है, उसको लेके जोरदार तालियां, बोलो श्री कल्की धाम की। और बहुत ही अच्छे पल श्री कल्की धाम की पावन भूमि पर जोरदार तालियां संतों के द्वारा हमारे बीच में परम श्रद्धेय आदरणीय साध्वी ममतानंद गिरी जी का स्वागत सौल उड़ाकर, भगवा सौल उड़ाकर किया जा रहा है। और जहां से गंगा अवतरित हुई है, गंगोत्री से ऊपर गौमुख से पाप ममतानंद गिरी जी को मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से। परम पूज्य गुरुदेव, वह जल जो बड़ा ही दुर्लभ है, जहां से माँ गंगा का उद्गम है, वो गंगा जल भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सब संतों के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बोलो श्री कल्की धाम की। और प्रसाद और पावन और पुनीत माँ गंगा के उद्गम स्थल से आया हुआ जल परम पूज्य गुरुदेव ने, श्री कल्की पीठाधीश्वर हमारे गुरु जी ने आदरणीय साध्वी ममतानंद गिरी जी को अभी भेंट किया। और जोरदार तालियां एक बार फिर से हम गुरुदेव के अपने समय में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही आदरणीय ममता कुलकर्णी जी, जो नाम आध्यात्मिक दुनिया में बड़े सम्मान और बड़े ही श्रद्धा से
जो उनको सम्मान मिला हुआ है, साध्वी ममता नंदगिरी जी इस कल की धाम में उपस्थित हैं, होते हैं, अभिनंदन करते हैं। नारी शक्ति के रूप में आज एक बड़ा हमारे देश में अभी श्री कल की धाम को लेकर हमने अपने विचार रखे।